सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल के आइकॉन को भी दबाइए इस चैनल की न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज हम ओशो के द्वारा बताए गए संभोग से समाधि के ऊपर कुछ बात करते हैं। आखिर ओशो ने ऐसा क्यों कहा कि हम संभोग करके ही समाधि प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, ओशो ने बहुत ही सही कहा, क्योंकि ऐसे पहले के ऋषि मुनियों ने भी आश्रम व्यवस्था के आधार पर बताया था। उन्होंने संन्यास आश्रम जो है, जो समाधि की व्यवस्था होती है, यही है समाधि, मतलब संन्यास लेना अर्थात समाधि, वही दोनों का ही, दोनों एक ही रूप है, समाधि और संन्यास। तो हमें संन्यास प्राप्त करने के लिए पहले गृहस्थ आश्रम से गुजरना पड़ता है। सबसे फर्स्ट तो ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर हम संन्यास प्राप्त कर सकते हैं। तो जो गृहस्थ आश्रम है उसमें हमें सेक्स करने को वो किया जाता है, मतलब काम की इच्छा रहती है, उसे पूरा करना पड़ता है उसमें गृहस्थ आश्रम में, तभी हम संन्यास आश्रम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ओशो ने भी कहा है कि हम संभोग करके हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि संभोग पहली कड़ी है, हमें उस कड़ी को तोड़ना पड़ेगा तभी हम उसमें हम जा सकते हैं। तो हमें संभोग की जो तृष्णा होती है उसे हम गृहस्थ आश्रम में शांत कर लेते हैं, फिर हम वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, उसके बाद हम संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक उसी प्रकार ओशो ने बताया कि समाधि प्राप्त करने के लिए अर्थात संन्यास प्राप्त करने के लिए हमें संभोग से गुजरना पड़ेगा, हमें संभोग करना पड़ेगा, तभी हम उसके बाद समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो ओशो के द्वारा कही गई बात बिल्कुल सही है, हमें समाधि प्राप्त करने के लिए संभोग से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि संभोग करके ही हम तृष्णा को शांत कर सकते हैं। जब हम संभोग करेंगे तो जो उस लालच होती है संभोग करने का, उससे हम दूर हो जाएंगे, क्योंकि संन्यास और समाधि एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें लालच का पूरा अंत करना पड़ता है, हमें आसक्ति से पूरा दूर रहना पड़ता है, तभी हम इन दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम संभोग करके हम इस आसक्ति को दूर करते हैं और हम समाधि प्राप्त करते हैं।